हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जब वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले पीजे मीर साहब, इस वक्त मामला ये है, आज साबिक सदर ने मशवरा दिया साबिक वज़ीर आज़म को कि आप वतन वापस आ जाएं और आकर मुल्क में रहकर हुकूमत का मुकाबला किया जाए, और PDM की कामयाबी भी इसी में है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी सोचेंगे, ख़ानदान से मशवरा करेंगे, पार्टी से मशवरा करेंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त मुस्लिम नून के अंदर है वो भी अब ढकी छुपी नहीं रह रही है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से दो चार ही गुफ्तगू की उन्होंने बातें, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ थी PDM के मौक़िफ़ से। और अब ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी साहब की भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ, और आज जो एक और अहम खबर है कि उन्हें इश्तहारी भी करार दे दिया गया है। तो अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी कहीं लग रहा है आपको कि वो हो सकती है, या फिर वो किसी डील के, किसी मामले के और किसी मोजज़े के मुंतज़िर रहेंगे? मुदस्सिर जो एडवाइस दे रहे हैं कि वापस आ जाएं, 11 साल तो आपने उनको मर्डर, डेकॉइट, मनी लॉन्ड्रर, आपने उनको हर किस्म का तमगा दे दिया, फिर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया। तो यू रियली थिंक कि नवाज शरीफ विल ट्रस्ट आसिफ जरदारी ऑन दिस? नो, ही वोंट। वन, आसिफ जरदारी ने 11 साल जेल काटी हुई है। उसने ऐसी मैं समझता हूँ कि वो मुसीबत से गुजरे हैं कि नवाज शरीफ ने तो वो देखा ही नहीं। अब द क्वेश्चन अराइजेस, तो ये तो उनको कहेंगे आ जाओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो उनके कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स की वजह से उसका बहुत बड़ा एक रिपरकशन होगा। अभी हुआ नहीं है, होगा। जब ये इस सॉइल पे पहुंचेंगे फिर आप देखेंगे कि इसकी स्टोरी आगे क्या बनती है। अब बात आती है कि वो यहाँ आके करेंगे क्या? उनको तो इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा, और नवाज शरीफ की वो चीज नहीं है कि वेरी कैन सस्टेन प्रिजन सेंटेंस। आपने जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी देखा कि जब उनको था तो उसके बाद वो हरीरी की तरफ से नेगोशिएशंस हुई और ये बाहर चले गए। ये एक नरम मिजाज के आदमी हैं, इनके ऊपर टफनेस आप लगाएंगे, वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बर्दाश्त करेंगे, पर्टिकुलरली इन लाइट और जो बताया जा रहा है एलिमेंट्स हैं। सो एक तो ये कहानी होगी। दूसरा, आके यहाँ मुझे बता दें वो क्या ऐसा चेंज आ जाएगा कि आप रेवोल्यूशनाइज कर देंगे इस मूवमेंट। ये मूवमेंट जिस तरह चल रही है वो चल रही है, और ये चल रही है मलिक ये क्या है, मौलाना फजलुर रहमान के जोर के ऊपर। बाकी इसके अंदर ना कंप्लीट PPP की ऐसी हिमायत है, ना ही PMLN की है। सो ये जो जमातें आ रही हैं ये नॉन एंटिटीज हैं जो कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। इस न्यूसेंस वैल्यू अगर तो बढ़ गई तो फायदा इनको नहीं होगा, फायदा इन दो जमातों को होगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इन दोनों ने ही 34-35 साल हुकूमत की है पाकिस्तान के अंदर। सो दे आर द एस्टैब्लिश्ड पार्टीज एंड द अदर्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड पार्टीज। सो इसके अंदर आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। फिर उसके अलावा ये जो इस वक्त एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगी बिटवीन द सिविल एंड द मिलिट्री, मैं समझता हूँ इसके बहुत गहरे तासुरात होंगे, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि फौज के अंदर काफी रिजेंटमेंट आई है, क्योंकि नेचुरली जब आप एक फौज को आप टारगेट कर देते हो और उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और जैसे ही आपने वो स्टीफन सैकर के इंटरव्यू में भी देखा कि तुम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये बात कर रहे हो, ये देखो एक फॉरेन एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है। exactly. तो उस बात से आप देख लो कि इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ेगी। यू रियली थिंक कि जो हो गया हुआ है फौज विल सिट डाउन एंड टेक इट लाइंग डाउन? नो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त या तो इसके अंदर कोई बहुत तकड़ा पावरफुल मीडिएटर हो और नवाज शरीफ बैक्स डाउन एंड सिट्स डाउन एंड लिसन टू इट, फिर ये बात बनेगी। बट दैट इज मोस्ट लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त जो है वो बहरहाल इश्तहारी भी हो गए हैं, क्योंकि वो मुजरिम है, मुलजिम तो है नहीं। अब वो मुजरिम कैसे से जब अगर वापस आ भी गए तो फिर तो उनको आते ही फिर वापस जेल में जाना है, लेकिन उनके आसार लग नहीं रहे हैं मियां साहब वो वापस आने के लिए। मैं नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ से तो बहरहाल वो वापस नहीं आ रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मशवरा दिया कि आप वापस आ जाएँ और PDM की क़यादत करें। PDM में कामयाबी तभी हो सकती है और हुकूमत का रहकर मुकाबला किया जाए। और आज ही उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इश्तहारी भी करार दे दिया है। मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, मुजरिम हैं, आपने भेज दिया, अब वापस वो नहीं आ रहे, आप वापस लाने की अब आपके पास क्योंकि सकत नहीं है, क्योंकि कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है,
तो अब PDM का मुकाबला करते हुए आप लोग कभी जलसे, आपके शहर में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ जलसों के हवाले से वो हुआ, अब लाहौर की अब इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये PDM कह रही कि अब हमारा मोमेंटम ज़्यादा मजबूत हो रहा है, हुकूमत जो है वो अब लग रहा है कि शायद घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है मुल्तान के बाद, अब फिर लाहौर में ऐसा ही है। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए एक तो मैं अर्ज़ करूँ आपको कि हुकूमत की तरफ से घुटने टेकने वाली कतन कोई बात नहीं है। हुकूमतें जब चल रही होती हैं तो उनका बुनियादी मकसद होता है अपने अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। कोविड के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी पूरी दुनिया ने उसको सराहा, अल्लाह की ब्लेसिंग हुई। जो हम पैनिक सूरत पिछले फेज़ में एस्टिमेट कर रहे थे, अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की। चूँकि ये सेकंड जो स्पेल है कोविड का, इसके हवाले से तमाम हेल्थ के जो माहिरीन हैं उन सब की तरफ से, और जो हमने पर्सनली भी रिजल्ट्स देखे, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके डेंजरस रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने मुल्तान में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ है, वो लोग जिनको बड़ा ये दावा है कि जी वो आइन और कानून के बड़े पाबंद हैं, वो कानून को वायलेट करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है। लाहौर में भी अगर उन्होंने जलसा करना है तो हमने अपने अवाम को, अपने गरीब आदमी को इनकी सितम ज़रीफ़ी का शिकार नहीं होने देना। मुल्तान में भी इनके अज़ाइम यही थे कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए जिससे कोई कश्तो खून हो और फिर हुकूमत को ब्लेम कर सके। हमने जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक चलना है। जहाँ तक आपने बात की भी है नवाज शरीफ साहब की, देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक ऐसा केस है कि जिसने हमेशा अपनी मर्जी के अंपायर्स के साथ मैच खेले। 85 से पहले जब उनकी एंट्री हुई वो भी एक सडन एंट्री थी उनकी, गवर्नर जलानी के ज़रिए वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने, और उसके बाद फिर जो उनका कैरियर शुरू हुआ वो बेपनाह तनाज़ात से भरा हुआ है। वाहिद पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जिनको 3 बार चांस मिला, वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार पाकिस्तान के बने, और तीनों बार वो अपनी नाम मुद्दत पूरी कर सके, और तीनों बार कभी गुलाम इसहाक खान साहब से और कभी फारूक लगारी से, और अब जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट मैटर है कि उनकी वो प्रॉपर्टीज दुनिया के सामने आई जिनसे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इनकार किया, उनकी साहबजादी ने ओन ना किया, उनके बेटों ने ओन ना किया, इवन उनका कोई फैमिली मेंबर ओन करने पर तैयार नहीं था। अब मेरी ज़ाती राय में, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ जिसने गली कूचों में स्ट्रगल किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का वो शख्स जो सियासत पे नज़र रखता है, जिसको माजी के मामलात से कुछ दिलचस्पी है, वो ये बात समझने से बड़ा कासिर है कि क्या वजह है कि ये 8-10 खानदान ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है। पाकिस्तान को रूल करने के लिए 22 करोड़ लोगों के मुल्क को रूल करने के लिए यही 4-5 फैमिलीज हैं। चूंकि मरियम नवाज की एंट्री और फिर आसफा भुट्टो की एंट्री, आसफा जरदारी की एंट्री, ये एक इंडिकेशन है कि अब कौम इनकी गुलामी के लिए तैयार हो जाए। मैं आज भी इस राय का कायल हूं कि चीजें बहुत चेंज हो गई है। सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बावजूद नदीम कुरैशी साहब PDM जल्द से कर रही है, लोग उनके साथ भी तो है। अब वो गुजरांवाला से शुरू होने वाले जलसे जो हैं वो अब लाहौर पे आके ख़त्म हो रहे हैं। बहरहाल वो भी तो कह रहे हैं कि हुकूमत बौखला गई, उनके जलसे कामयाब हो गए, लोग जो है अब उनके साथ है। आप एक स्टैंस की बात करें, लोग भी तो उनके साथ निकले हुए हैं, और बहुत सारा पाकिस्तान में तो ये पॉलिटिकल कल्चर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।